उत्तर कौशल का महाशाली सम्राट राजा प्रसेनजित एक विशाल राज्य का अधिपति था। राजमहल भव्य था, मंत्रीगण चतुर, सेनापति पराक्रमी और रानियां सौंदर्यवती। फिर भी राजा के हृदय में एक ऐसी बेचैनी थी जिसे राज्य की समृद्धि भी शांत नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों राजा प्रसेनजित किसी कार्यवश उदंगानगर पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि तथागत बुद्ध उसी क्षेत्र के कर्णकट्ठल मृगदाय में विराजमान हैं। राजा ने तुरंत अपने सेवक को आदेश दिया, जाओ मेरे प्रणाम बुद्ध को पहुंचाओ, पूछो कि वे स्वस्थ हैं, सुखी हैं और कहो कि मैं भोजन के बाद दर्शन को आऊंगा। सेवक चला गया। उधर महल में रानी सोलमा और रानी सकुला ने भी यह समाचार सुना। दोनों बहनों ने राजा के पास जाकर अनुरोध किया, महाराज, जब आप बुद्ध से मिलें तो हमारी ओर से भी उन्हें प्रणाम निवेदित करना और उनके स्वास्थ्य का हाल पूछना। राजा मुस्कुराया पर भीतर कुछ खल उठा। सम्राट होकर भी वह एक संदेशवाहक बन गया था। भोजन के उपरांत राजा प्रसेनजित अपने अनुचरों सहित मृगदाय पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को सादर प्रणाम किया और बैठ गए। राजा ने कहा, भगवन, रानी सोलमा और सकुला ने आपको प्रणाम भेजा है और जानना चाहा है कि क्या आप स्वस्थ और सुखी हैं। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, राजन, क्या सोलमा और सकुला कोई और दूत नहीं भेज सकती थीं? राजा थोड़ी असहजता से हंस पड़े। भगवन, वे जानती थीं कि मैं दर्शन करने आ रहा हूं तो मुझसे ही कह दिया। सोलमा और सकुला सुखी हों, बुद्ध ने उत्तर दिया। फिर राजा ने एक प्रश्न उठाया जो कुछ समय से उसे विचलित कर रहा था। भगवन, कुछ लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि कोई ब्राह्मण या सन्यासी सब कुछ जानने का दावा नहीं कर सकता। क्या यह आपका कथन है? बुद्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, जो ऐसा कहते हैं वे मेरे वचनों को गलत समझते हैं। मैंने केवल इतना कहा कि कोई भी सन्यासी या ब्राह्मण एक ही क्षण में सब कुछ देख और जान नहीं सकता। राजा ने संतोष की सांस ली। यह तो अत्यंत युक्त बात है। थोड़ी देर बाद राजा ने एक गंभीर विषय उठाया। भगवान, हमारे समाज में 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। क्या इन चारों में भवितव्य, भविष्य के जन्म या मोक्ष में भी कोई भेद है? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, यदि कोई व्यक्ति 5 गुणों से संपन्न हो, श्रद्धा, स्वास्थ्य, सत्यव्रती, पुरुषार्थी और प्रज्ञावान, तो वही सच्चे साधक के योग्य है। यह जन्म या जाति पर नहीं, उद्योग और बुद्धि पर निर्भर करता है। राजा ने पूछा, तो क्या यदि इन 4 वर्णों के व्यक्ति यह 5 गुण अर्जित करें तो मोक्ष की प्राप्ति में कोई अंतर नहीं होगा? बुद्ध ने कहा, जैसे अलग अलग लकड़ियों से अग्नि उत्पन्न हो सकती है, पर जब आग जलती है तो उसमें कोई भेद नहीं होता, उसी तरह साधना और मोक्ष में कोई जातीय भेद नहीं है। राजा अभिभूत हो गए। यह सुनकर तो मेरे हृदय में ज्योति सी जग गई है भगवन। इसी दौरान राजदूत आ पहुंचा और कहा, महाराज, आपको प्रस्थान करना होगा। दरबार में कार्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ने बुद्ध की ओर देखा। भगवन, हमने आपसे सर्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया और आपने हमें संतोषजनक उत्तर दिया। हमने वर्ण व्यवस्था, देवों, ब्रह्माओं, सभी विषयों पर चर्चा की और हम हर्षित हैं। लेकिन अब मुझे जाना होगा, कर्तव्यों का भार है। बुद्ध ने शांति से कहा, राजन, जो समय उपयुक्त हो वही कार्य करें। राजा उठे। उन्होंने श्रद्धा से सिर झुकाया और बुद्ध की परिक्रमा करते हुए लौट चले। राजा चला गया, पर उसके साथ एक विचार भी। राजा होकर भी वह स्वच्छंद नहीं था। सामाजिक प्रतिष्ठा उसे बौद्धिक स्वतंत्रता नहीं दे पाई। उसके पास बहुत कुछ था, राजपाट, सेना, सम्मान, पर वक्त नहीं था, न आत्मचिंतन का अवसर। वहीं बुद्ध, एक त्यागी सन्यासी, समय से परे, शांति में स्थित, सदा उपलब्ध। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह हमारे लिए भी एक दर्पण है। क्या हम भी राजा प्रसेनजित की तरह जीवन में व्यस्त तो नहीं हो गए? क्या हमारे पास सत्य को जानने, आत्मा को समझने और अपने भीतर के बुद्ध से मिलने का समय है?